So let's start with is matter around us pure मेका कौन सा टॉपिक हमने कौन सा कल क्या देखा था? कल देखा था सॉल्यूशन, है ना? तो सॉल्यूशन अब आपको पता ही चल गया है कि व्हाट इज सॉल्यूशन, ठीक है? सॉल्यूशन की डेफिनेशन कौन बताएगा? क्या होता है सॉल्यूशन? टू मेन थिंग्स आर देयर इन डेफिनेशन, विच आर दे? अगर मेन पॉइंट्स भी बता दिए तो भी चलेगा। कौन से दो मेन पॉइंट्स है? यस, वेरी गुड कादम्बरी एंड Snehal, and yes, it is a homogeneous mixture. Okay, so everyone, good. Your answer is right. Okay, homogeneous mixture of solute and solvent. It is known as solution. This is the definition of solute. Okay, उसके बाद में हमने देखा था प्रॉपर्टीज देखे थे सॉल्यूशन के, ठीक है? और उसके बाद में फिर देखा था हमने क्या देखा था? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? तो टाइप्स में मेन टाइप्स कौन से देखे थे हमने? सॉलिड इन सॉलिड, अगर सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड है तो इट इज सॉलिड इन सॉलिड। इफ सॉल्यूशन में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो सॉलिड इन लिक्विड। ऐसे हमने कितने टाइप्स देखे थे? सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, ठीक है? ये 5 टाइप्स देखे थे। और किसी ने मैसेज में डाला था, आई वाज अनेबल टू आंसर इट, दैट इज सॉलिड इन गैस, ठीक है? किसी ने डाला था। तो सॉलिड इन गैस मतलब हाँ, होता है ये भी टाइप, क्योंकि हम जैसे बहुत चीजें जैसे नैप्थेलिन है, राइट? तो नैप्थेलिन में से क्या निकलता है? वोलाटाइल होती है ना नैप्थेलिन। वोलाटाइल मतलब उसमें से स्मेल निकलती है इन द फॉर्म ऑफ गैस, वो भी एक नथिंग बट इट इज अ गैस। क्योंकि आप नैप्थेलिन रख देते हो बाहर तो उसमें से वो गैस निकल जाती है और उसकी साइज रिड्यूस होती जाती है ना। मतलब इतनी बड़ी अगर नैप्थेलिन है तो वो छोटी-छोटी होती जाती है। नैप्थेलिन एवरीवन नोज़, सबको पता है नैप्थेलिन क्या होता है, जो कपड़ों में रखते हैं व्हाइट कलर, मराठीत डांबर गोळी म्हणतात, है ना? तो इट इज़ तो इसका क्या होता है कि ये इज़िली खुद ही कम-कम होते जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि उसमें क्या है कि सॉलिड इन गैस का वो एक एग्ज़ाम्पल है ना? कि वो सॉलिड है और उसमें से क्या है वो गैस बाहर निकल गई, तो इट इज़ मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक? तो इसलिए सॉलिड इन गैस भी हो सकता है एग्जाम्पल। ओके, तो सॉल्यूशन के बारे में इतना हमको पता चल गया था कल। तो अब हाँ, आज हमको क्या देखना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मतलब इसका मीनिंग क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? अब ये जो चीज है इसमें ऐसा होता है कि कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन मीन्स हम जो पढ़ाई में नहीं लगाते वो कंसंट्रेशन है क्या ये? नहीं। जो हम पढ़ाई में हमारा कंसंट्रेशन नहीं लगता है ना? और सॉल्यूशन भी वो नहीं है जो हम बोलते हैं यार मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहा, कुछ सॉल्यूशन बता। वो सॉल्यूशन नहीं है और कंसंट्रेशन भी वो नहीं है जो हम पढ़ाई में नहीं लगाते। ओके, तो ये दोनों चीजें अलग है। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन तो हमने कल देख लिया था क्या होता है। अब उसमें कंसंट्रेशन, तो अब कंसंट्रेशन मतलब कोई भी चीज का कंसंट्रेशन, जैसे हम बोलते हैं, जैसे अब आप अगर कुछ सॉल्ट एंड वाटर अगर सॉल्यूशन बना रहे हो और अगर आपको कोई बोल रहा है कि कितना सॉल्ट ऐड किया उसमें, तो वो क्या होता है? इट इज अ कंसंट्रेशन, हाउ मच कंसंट्रेशन यू हैव एडेड। तो कितना सॉल्ट ऐड किया मतलब कितना क्या ऐड किया? सोल्यूट ऐड किया उसमें, है ना? ऐसे उसको बोल सकते हैं हम कंसंट्रेशन। ओके, तो अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या डेफिनेशन होगा? यस, इट इज अ अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट किसमें? किसमें रहेगा ये सोल्यूट? किसमें प्रेजेंट रहता? इन अ इन अ solution, very good. So it is a amount of solute present in a solution is known as concentration of solute. The amount of solute,
सॉल्यूशन में जितना रहता है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो अब अमाउंट ऑफ सोल्यूट दिखता है क्या आपको आंखों से? अगर कोई एक्स पर्सन है, उसने अगर कोई सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, तो अगर वो बोलेगा मैंने 1 ग्राम ऐड किया है इन 20 ml वाटर, ठीक है, तो बट वहां पे क्या है, दूसरा कोई पर्सन है, उसको पता नहीं है, और उसको मैं बोल दूं कि अब इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल, तो वो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेगा? तो मतलब सॉल्यूशन मतलब पूरा सॉल्यूशन है हमारा, जिसमें क्या क्या है, सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, राइट। और उसमें से हमको किसका कॉन्सेंट्रेशन बताना है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, है ना। उसमें से हमको सोल्यूट का अमाउंट बताना है। तो उसमें से सोल्यूट का अमाउंट बताने के लिए, जैसे कि ये एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, लाइक हमारा अगर सपोज एग्जाम होता है, और एग्जाम अगर हमारा मतलब सपोज आपका एग्जाम होता है, उसमें आप परसेंटेज निकालते हो, ठीक है, तो उसमें परसेंटेज क्या करते हो कि सब सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स है, वो मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। ऐसे करके फिर बोलते हो आप कि हाँ मुझे 94% मिले। 94% मिले मतलब क्या हुआ कि आपने 94% अच्छा वहां पे वर्क किया है। 94% आप एवरेज सारे सब्जेक्ट में आपका टैलेंट है ना, एवरेज। ऐसे नहीं है कि तो अगर आपको मैं बोलूं कि नहीं केमिस्ट्री में आपका कितना मतलब रिजल्ट आया, तो आप क्या करोगे कि जो आपके टोटल मार्क्स है, लाइक मतलब सपोज आपके टोटल मार्क्स है और जैसे पूरा 700 का है, और उसमें से केमिस्ट्री में अगर आपको आते हैं कितने जितने भी मार्क्स है, सपोज केमिस्ट्री में आते हैं आपको 350, तो आप क्या करोगे 350 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 100। आप बोलोगे कि 50% मेरा क्या हो रहा है केमिस्ट्री में, मैंने अच्छा वर्क किया है ना, राइट। तो इट इज द परसेंटेज। तो इसलिए अब सेम यहाँ पे सॉल्यूशन में से अगर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो हम नेकेड आइज से नहीं निकाल सकते। तो हमको क्या है, अलग अलग फॉर्मूले। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, परसेंटेज, परसेंटेज बाय मास। हमको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। मतलब हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज एडेड इनटू 100 ml ऑफ वाटर, ये नहीं होगा। क्योंकि 100 ml जब आपका वाटर है, उसमें आप 10 ग्राम ऐड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो 10 ग्राम आपका ऐड ही हो रहा है ना उसमें। मतलब सपोज अगर 100 ml में ये लू मिल्क लू, और उसमें 1 ml वाटर ऐड करूँ, तो इट इज नाउ 101 ml, है ना। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि उसमें जो सोल्यूट है मिल्क, वो 1 ml ही है, सॉरी वाटर है अभी सोल्यूट। तो 1 ml वाटर अगर मैं ऐड कर रही हूँ, तो मैं वाटर 1 ml है ऐसे मैं बोल नहीं सकती, है ना। लेकिन मैं बता सकती हूँ कि कितना परसेंट वाटर मैंने ऐड किया है ना। तो इसलिए परसेंटेज बाय मास, क्योंकि आपको क्वेश्चन होगा कि मैम कॉन्सेंट्रेशन ठीक है निकाल रहे हैं, लेकिन आप ऐसे क्यों नहीं बता सकते कि 1 ग्राम ही प्रेजेंट है, 2 ग्राम ही प्रेजेंट है। नहीं, अभी हम, क्योंकि वो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके उन्होंने सॉल्यूशन बना दिया है ऑलरेडी, है ना। तो वहां पे अब क्वांटिटी उसकी चेंज हो गई, तो उस सॉल्यूशन में से अब हमने कितना ऐड किया है, उस पे से हम क्या परसेंटेज दिखा सकते हैं कि इन दिस सॉल्यूशन दिस मच परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज एडेड, एंड दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब परसेंटेज निकालना है हमको, तो परसेंटेज बाय मास, सबसे पहले परसेंटेज निकालना है, तो बाय मास परसेंट निकलते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, मास ऑफ सोल्यूट, राइट। मैंने बताया था कैसे निकालोगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, यस इट इज मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंट निकल रहे, जहां भी परसेंट आया वहां पे मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब क्या हो गया कि मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, परसेंट मास बाय मास। क्यों परसेंट मास बाय मास, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 है तो परसेंट हो गया। फिर मास क्या, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों का भी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मास देख रहे हैं, राइट। तो इसको हम बोलते हैं मास ऑफ सोल्यूट। अब परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम,
तो इसमें क्या रहेगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये क्या हुआ, मास बाय वॉल्यूम इनटू 100। और थर्ड क्या हुआ, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब क्या बचा है, वॉल्यूम। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अब आपको मे भी क्वेश्चन होगा किसी को कि मैम ये ठीक है मास ऑफ सोल्यूट, और एक ही क्यों नहीं फॉर्मूला है, ये तीन तीन फॉर्मूलेस क्यों है ना। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि तीन तीन फॉर्मूलेस क्यों है। एक ही है क्या किसी को ऐसा क्वेश्चन कि तीन फॉर्मूलेस क्यों है, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो तीन फॉर्मूलेस क्यों है, बिकॉज हमारे सॉल्यूशन को, ओके, हमारे सॉल्यूशन के कितने टाइप्स है, हमारे सॉल्यूशन के अलग अलग टाइप्स है, लाइक सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड है, सॉलिड इन लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड है, लिक्विड इन गैस है, गैस इन गैस है ना। तो इतने सारे टाइप्स के सॉल्यूशन है। तो अब सॉलिड रहेगा तो सॉलिड का क्या रहेगा, ग्राम रहेगा, मास रहेगा। लेकिन लिक्विड का क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, राइट। तो अगर आपको मैं बोलूं कि मेरे पास 2 ग्राम ऑफ, मैंने 2 ग्राम क्या लिया है, वो सॉल्ट लिया है, एंड आई हैव एडेड इट इनटू हाउ मच, 10 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल रही हूँ मैं, मैंने 2 ग्राम सॉल्ट लेके क्या किया, 10 ml ऑफ क्या किया है, सॉल्यूशन बनाया है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि 2 ग्राम मतलब क्या हुआ, मास हुआ, और 10 ml मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ। तो अगर मैं आपको पूछूं कि परसेंटेज निकालो, फटाफट परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन निकालो, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, दिस वन, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हुआ, 10 ml, एंड मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 2 ग्राम। तो इन दिस वे, अगर सॉलिड इन सॉलिड है आपका, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉलिड इन सॉलिड है तो, राइट। उसके बाद में लिक्विड इन लिक्विड है, तो दोनों भी क्या रहेंगे, वॉल्यूम में रहेंगे, है ना। तो फॉर सॉलिड इन सॉलिड क्या रहेगा, मास बाय मास। फॉर सॉलिड इन लिक्विड क्या रहेगा, मास बाय वॉल्यूम। फॉर लिक्विड इन लिक्विड क्या रहेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फॉर लिक्विड इन गैस क्या रहेगा, आप बताओ, लिक्विड इन गैस क्या रहेगा, लिक्विड इन गैस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊ इन तीनों में से, लिक्विड मीन्स वॉल्यूम एंड गैस मीन्स, yes, very good, Yash. Snehal, very good. Yes. So liquid in gas मतलब क्या होगा, लिक्विड भी वॉल्यूम में, और गैस भी क्या होता है, गैस आप में मास में मेजर कर सकते हो क्या। मैंने बोला ऑक्सीजन गैस आपको दिया मैंने इतना सारा, और उसको है ना आप मेजर करो, आप मेजर कर पाओगे क्या उसको, नहीं, ग्राम में नहीं। आप क्या करोगे, कोई कंटेनर में डाल के में भी आप उसका वॉल्यूम बता सकते हो। दैट्स व्हाई वी यूज वॉल्यूम इन वॉल्यूम, ओके। एंड फॉर गैस इन गैस इट इज आल्सो वॉल्यूम इन वॉल्यूम। तो समझ में आया कि व्हाई दीज आर थ्री फॉर्मूलेज टू कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट करने के लिए these three formulas why they are important, okay, everyone got it। so अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब, अगर कभी मैं आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दूं ही नहीं, अगर मैंने क्वेश्चन दिया कि आई हैव टेकन 2 ग्राम ऑफ 1 ग्राम ऑफ शुगर एंड आई हैव एडेड इट इनटू 1 ml ऑफ सॉल्वेंट और वाटर। तो अब आपका फॉर्मूला, अब मैंने बोला कि इसका परसेंटेज निकालो, इसका कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज निकालो। तो 1 ग्राम दिख रहा है आपको, सोल्यूट है यहाँ पे, राइट। तो आप क्या करोगे, सोल्यूट है तो सोल्यूट में फॉर्मूला डालोगे, ग्राम में दिख रहा है मतलब मास है, और ये ml में दिख रहा है मतलब वॉल्यूम है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, मास बाय वॉल्यूम। मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 1 ग्राम, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया हुआ, किसका वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉल्वेंट। तो solution is nothing but, कल ही देखा था, it is
सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है कि इट इज अ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। तो सोल्यूट कितना है 1 ग्राम शुगर प्लस सॉल्वेंट कितना है 1 ml, तो इट इज नाउ 2। तो अब यहाँ पे डाल दो 2। समझ में आया कि हाउ वी यूज। हाँ, yes, so if sometimes someone don't give you mass of solution, तो वहां पे हमको क्या करना है सोल्यूट और सॉल्यूशन जो है सॉल्वेंट जो है उनको ऐड करना है। ओके, तो ये 3 फॉर्मूलेज ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या क्या आता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन। फिर परसेंटेज बाय मास निकालना है, तो फर्स्ट फॉर्मूला है ये है परसेंटेज बाय मास का, दैट इज मास बाय मास। दूसरा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मैंने बताया मास इज फॉर सॉलिड, वॉल्यूम इज फॉर लिक्विड एंड गैसेस। तो जिस हिसाब से आपको कोई क्वेश्चन पूछता है उस हिसाब से आपको इसमें चीजें ऐड करनी है। ओके, तो अब नेक्स्ट ये है कि अगर इसमें मैंने बोला कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो कभी भी यहाँ पे नीचे ही लिख देती हूँ, सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अगर कभी आपको कभी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे लिख के आ जाओगे ऐसा क्वेश्चन आया तो उसमें सॉल्वेंट डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे पूरा सॉल्वेंट ही लिख के आ जाओगे। ऐसे करोगे तो क्या होगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए कभी भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि उसमें सॉल्वेंट दिया है या सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो कभी भी ऐसी चीजें एकदम डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज mass of solute plus mass of solvent, and volume of solution is ml of solute, ml of solvent, that is volume of liquid state, volume of liquid solvent. Okay, so yes, yes, one question is there, that is someone has question, that is 1 ml of milk is dissolved in 1 liter of water, then we have 1001 ml of solution. Yes, you are right, we have that much solution, so it is right, that is अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपने बताया कि 1 ml मिल्क है ना, तो 1 ml मिल्क मीन्स क्या हुआ यहाँ पे सोल्यूट हुआ, राइट। क्योंकि लिक्विड इन लिक्विड स्टेट जो होता है उसमें क्या होता है कि the quantity which is less is known as solute and the quantity which is in more amount it is known as solvent. Okay, तो अब आपका बोलना है कि 1 ml मिल्क है और आपने उसको 1000 ml वाटर में ऐड किया, राइट। तो अब 1 ml वहां पे मिल्क है तो ये हुआ सोल्यूट, और 1000 ml वाटर क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। तो अगर मैं आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालने बोलूं तो आप क्या बोलोगे, क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू उसमें क्या रहेगा 1 ml प्लस 1 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू, वो लिख देना है हमको। ठीक है, हाँ अभी आप 1 ml 1 ग्राम है ना, तो उसको आप डायरेक्टली अभी आप लिख सकते हो। ठीक है, बाद में फिर आपको डेंसिटी पे जाना पड़ता है। जैसे मैंने बताया था कि वाटर की डेंसिटी क्या है 1 है, राइट। तो डेंसिटी 1 है वाटर की, तो उसमें क्या आता है मैक्सिमम सॉल्यूशन में हम अगर वाटर यूज कर रहे हैं तो वाटर की डेंसिटी 1 है, तो वहां पे ग्राम में भी वाटर सेम है और लीटर में भी वाटर सेम है। 1 ग्राम वाटर इज इक्वल टू 1 ml वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज 1, डेंसिटी 1 है। बिकॉज ये मैं आपको एकदम डिटेल में अगर पढ़ना है तो मैं पढ़ा सकती हूँ बाद में। ठीक है, बाकी लोग अभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्यों मतलब चेंज हो रहा है। ओके, बस यही ध्यान में रखो कि अभी डेंसिटी को ध्यान में नहीं रखना है, बिकॉज आगे जाके आपको पता चलेगा जैसे बहुत सारे लिक्विड है तो उनकी 1.008 1.2 ऐसे डेंसिटी आती है। तो ऐसी जब डेंसिटी उसमें आती है तो वहां पे क्या होता है कि हम सेम ही चीज ले लेते हैं। जैसे सपोज एक सॉल्वेंट है और सोल्यूट है तो उनका हम सेम ही, जैसे ग्राम एंड लीटर, तो दोनों को हम मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी आई विल टेल यू कि क्या होता है डेंसिटी में, तो बिकॉज बाकी लोगों को पता नहीं इंटरेस्ट आएगा या नहीं इन डिटेल।
ओके, क्योंकि वाटर का सिर्फ एक ध्यान में रखो कि वो लीटर में भी सेम होता है और इसमें भी सॉलिड में भी सेम होता है, लिक्विड में भी सेम होता है बिकॉज़ डेंसिटी इज़ 1। ओके, ये इतना अभी ध्यान में रखो, फिर बताऊँगी डिटेल में कि कैसे डेंसिटी 1 आती है, क्यों आती है, ऐसे, है ना? ठीक है? ओके, तो ये समझ में आ गया? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाला पार्ट हो गया, समझ में आया? ओके, तो अब ओके, वेरी गुड। सो अब अगर मैं बोलूँ कि इफ वॉल्यूम ऑफ कभी-कभी होता है ना कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो है इट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आई बात? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे मैं सोल्यूट ज्यादा ले रही हूँ, सॉल्वेंट कम ले रही हूँ, राइट? तो ऐसे टाइम पे क्या होता है? और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लेस देन लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है ये अब हमको देखना है। ओके, कि अगर सोल्यूट का वॉल्यूम अगर आप सॉल्वेंट से ज्यादा ले रहे हो तो क्या होता है? सॉल्वेंट में क्या रहेगा? सॉल्वेंट अगर आप वाटर ले रहे हो और उसमें अगर सोल्यूट ऐड कर रहे हो कोई भी, लाइक शुगर, ठीक है, और शुगर बहुत ज्यादा है, लाइक आप ले रहे हो कि 10 ग्राम ऑफ शुगर ले रहे हो और वाटर आप सिर्फ ले रहे हो 5 ml ऑफ वाटर। अब इसमें ये ऐड करोगे आप, ठीक है, ऐड करोगे, मिक्स करोगे। ओके, तो अगर ऐसा जब सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट ज्यादा होता है तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इट इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट इज लेस और सॉल्वेंट इज मोर, इट इज नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब सपोज हम बोलते हैं ना कि सपोज अब कोई भी चीज है, सपोज अब कोई आप सपोज अभी, हाँ, अभी सीजन हुआ कि आमरस रोज सब लोग खाते थे, ठीक है, तो आमरस में अगर मैं बोलूँ कि इसको डाइल्यूट करो, है ना, तो डाइल्यूट करोगे तो आप क्या डालोगे? आम डालोगे या फिर दूध या वाटर डालोगे? क्या डालोगे? आम डालोगे या मिल्क और वाटर? दोनों में से क्या डालोगे? यस, मिल्क और वाटर, है ना, क्योंकि आम डालोगे तो इट इज सोल्यूट। आम क्या हुआ? इट इज सोल्यूट। एंड वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। तो डाइल्यूट अगर करना है तो सॉल्वेंट ज्यादा चाहिए, सॉल्वेंट ज्यादा चाहिए, तो वहां पे क्या डालोगे आप? वाटर या दूध, मिल्क डालोगे, राइट? और अगर मैं बोलूं कि इसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड करो तो आप क्या डालोगे? नाउ यू विल ऐड मैंगो इन इट, है ना, क्योंकि अगर मैंगो आप ऐड करोगे तो अब वो क्या होगा? इट इज नाउ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन ये जस्ट एक मतलब बस आपको ध्यान में रखना है, टर्म्स है जो बहुत आएंगे ध्यान में। तो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब अभी तक हमने क्या देखा? सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली डिपेंडेंट ऑन सोल्यूट, ये हमको समझा, क्योंकि concentration ऑफ सॉल्यूशन का डेफिनेशन ही है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, मतलब पूरा इंपॉर्टेंस सोल्यूट को दे रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जिसमें सोल्यूट ज्यादा है, राइट? तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज मोर, सोल्यूट इज मोर, okay, and dilute solution means in which solvent is more। समझ में आया? एक में सोल्यूट ज्यादा है, एक में सॉल्वेंट ज्यादा है। ओके, समझ में आ गया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब किसी को डाउट है कि व्हाट इज मीन्स कैसे समझना है कि सोल्यूट ज्यादा है या सॉल्वेंट ज्यादा है? नहीं, सॉरी, कैसे समझना है कि अगर कोई सॉल्यूशन है और उसमें मैंने सोल्यूट ऐड किया तो किसको सोल्यूट बोलना, किसको सॉल्वेंट बोलना, ऐसा किसी को डाउट है क्या? कोई मैंने सॉल्यूशन बनाया है तो उस सॉल्यूशन में किसको सोल्यूट बोलना है और किसको सॉल्वेंट बोलना है? स्नेहल, यू हैव डाउट? ओके, ओके, सो आई विल क्लियर इट। तो सॉल्यूशन है, जैसे सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन है,
तो अब किसको सॉल्यूशन बोलना है, किसको, बाकी हमको पता है। जैसे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है, तो सॉलिड इन लिक्विड में सोल्यूट किसको बोलते हैं हम, सॉलिड को, और लिक्विड को क्या बोलते हैं हम, सॉल्वेंट। ये समझ गए आप सबको? सॉलिड इन लिक्विड में सोल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड। समझ में आ गया? ओके। अब लिक्विड इन लिक्विड में, लिक्विड ये जो केसेस है, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, गैस इन गैस, इन केसेस में क्या होता है कि द वन which has less quantity, जिसको लेस क्वांटिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, which is known as, the one which has less quantity is known as solute. Okay, तो और जिसमें someone asking in case when both are in same quantity. Okay, okay, if they both are in same quantity, then किसी को भी solute बोलो, किसी को भी solvent बोलो। अगर वो लिक्विड इन लिक्विड है, सॉलिड इन सॉलिड है, गैस इन गैस है। अगर सॉलिड इन लिक्विड है तो उसमें आपको क्या बोलना है कि सॉलिड ही सोल्यूट है, बराबर। और मतलब जहां पे भी सॉलिड आता है उसके साथ फिर लिक्विड आओ, गैस आओ, उसमें सॉलिड ही सोल्यूट रहेगा, राइट। क्योंकि उसका भी नाम एस से शुरू होता है और सोल्यूट का भी नाम एस से शुरू होता है, ठीक है। इसे दोनों क्या है, वही रहेगा सोल्यूट। ओके, बट अगर उसमें सॉलिड आ जाता है, अब दोनों एसेस आ गए, तो नाउ द प्रॉब्लम इज कि हमको अब क्या करना है, यहाँ पे जिसका क्वांटिटी कम है वो हुआ सोल्यूट, और जिसका क्वांटिटी ज्यादा है वो हुआ, कौन हुआ वो, solvent हुआ। ओके, बट इफ द सॉल्यूशन इज concentrated solution, yes, इफ द सॉल्यूशन अगर concentrated करना है तो दोनों का इक्वल क्वांटिटी रह ही नहीं सकता, एक का क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा, और जिसका क्वांटिटी बढ़ाओगे तो वो होगा सोल्यूट आपका, जब आपको बढ़ाना है। ओके, so there is no concentrated solution because always solute is smaller. No, 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 no. In liquid also there is a एक मिनट मैं समझाती हूँ। ओके, तो अब लिक्विड इन लिक्विड का मैं एग्जांपल देती हूँ। लाइक आप अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप कभी देखो तो उस पे लिखा होता है 100% कॉन्सेंट्रेटेड, 90% कॉन्सेंट्रेटेड, 80% कॉन्सेंट्रेटेड। इसका मीनिंग क्या होता है, कभी उसके बॉटल पे देखना आप, अगर प्रैक्टिकल आपके होंगे जब भी, अभी तो लॉकडाउन है, तो उसपे 100% कॉन्सेंट्रेटेड मतलब इसमें क्या है, 100% क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। 90% में 90% HCl है, और 10% क्या है उसमें, वाटर या एनीथिंग एल्स इज एडेड डाइल्यूट करने के लिए। और 80% में क्या है, 80 ml HCl है, और उसमें वाटर हमने ऐड किया है 10 ml डाइल्यूट करने के लिए, 20 ml सॉरी, डाइल्यूट करने के लिए। तो अब इसमें क्या हुआ, ये लिक्विड इन लिक्विड है, राइट। तो लिक्विड इन लिक्विड है, बट कॉन्सेंट्रेटेड किसको बोल रहे हैं हम, जो कि जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। मतलब अगर आप लिक्विड इन लिक्विड भी लो, कोई भी चीज अगर लिक्विड इन लिक्विड ले रहे हो, अगर उसमें स्टार्टिंग में आपने लिया है 2 ml अल्कोहल और उसमें ऐड कर रहे हो 10 ml वाटर, इसमें सोल्यूट कौन सा हुआ, सोल्यूट हुआ 2 ml अल्कोहल, ये हुआ सोल्यूट। अब अगर मैं इसको बोलूं कि अब इसको कॉन्सेंट्रेटेड करो, तो आप क्या करोगे, यू विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल आप क्या कर दोगे 5 ml कर दोगे, तो अब ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है ना। तो अगर मैं इसको बोलूं कि डाइल्यूट करो, तो आप क्या डालोगे इसमें, वाटर डालोगे, है ना। तो ये समझ में आया कि सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो दोनों भी चीजों में होते हैं। मीन्स लिक्विड इन लिक्विड में भी है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, और सॉलिड सॉलिड में भी है, और सॉलिड लिक्विड में भी है। ओके, नाउ यू डू यू हैव एनी अदर डाउट, और डाउट है कोई, क्लियर, इज इट क्लियर स्नेहल? ओके ओके, ओके देन, सो नाउ इट इज, होप इट इज क्लियर नाउ। सो अब मैंने बताया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। अब एक होता है, नया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यू मे बी नोइंग, किसी को पता होगा किसी को नहीं पता होगा, स्टिल आई विल मेक यू अंडरस्टैंड।
ओके। तो अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ओके, तो अब हमारा घी सा बेटा एग्जांपल है, शुगर लो, वाटर लो, ठीक है? वाटर लिया मैंने 10 ml, अब उसमें मैं शुगर डाल रही हूँ। फिर मैं उसको स्टर करूँगी मीन्स डिसॉल्व करने के लिए उसको मिक्स करूँगी, ठीक है? तो अब मैंने शुगर 2 ग्राम ली, उसमें मिक्स कर दी, वो मिक्स हो जाएगी। फिर मैंने और 2 ग्राम ऐड करी, फिर और मिक्स हो गई, और 2 ग्राम ऐड करी, और मिक्स हो गई, और 2 ग्राम ऐड करी, और मिक्स हो गई, और 2 ग्राम ऐड करी, और मिक्स हो गई, और 2 ग्राम ऐड करी, मिक्स हो गई। बट अब और 2 ग्राम मैं ऐड करूँगी तो इट विल नॉट मिक्स। क्यों नहीं मिक्स होगी? बिकॉज़ जो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स थे हमारे, उन वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया? वो शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना लिया। अब वाटर मॉलिक्यूल सपोज़ होंगे 200 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनको 200 शुगर मॉलिक्यूल्स मिल गए। उन्होंने क्या किया? उनके साथ बॉन्ड बना के उनका केमिस्ट्री जम गया। अब मैं 201 शुगर मॉलिक्यूल ऐड करूँगी तो वो क्या होगा? वो उसमें मिक्स नहीं होगा बिकॉज़ क्या हो गया? वाटर मॉलिक्यूल्स का स्पेस फुल हो गया, उन्होंने पूरे ले लिए शुगर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो टाइम है जिसमें यू कांट ऐड अनदर मोर सोल्यूट और सोल्यूट आप ऐड नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो अब डेफिनेशन क्या होगी इसकी? सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ solution in which at given temperature, ठीक है? टेम्परेचर जो है वो जो भी रहेगा आपका टेम्परेचर, बिकॉज आपको पता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना किसी चीज का तो वो फटाफट डिसॉल्व हो जाता है। कोई कोई चीज क्या होती है कि रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं होती है, बहुत चीजें होती है ना। जैसे आप अगर सपोज राइस फ्लोर है, राइस फ्लोर वाटर में ऐड करते हो तो तुरंत अभी डिसॉल्व नहीं होता है, और अगर आप उसको क्या करो गर्म करो तो वो तुरंत डिसॉल्व हो जाता है ना? तो इसलिए टेम्परेचर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, है ना? तो इसलिए एट गिवन टेम्परेचर द सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर dissolves as much as solvent इट इज कैपेबल ऑफ, मतलब सॉल्यूशन की कैपेबिलिटी टू डिसॉल्व सॉल्वेंट, एकदम सिंपल लैंग्वेज में कैपेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सोल्यूट is known as saturated solution। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब मैंने बोला सपोज आपको कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, समझ में आया कि हम अगर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं सोल्यूट, तो एक टाइम आता है जब आप सॉल्वेंट में अनदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट अगर ऐड करोगे तो अब वो ऐड नहीं होगा, तो इट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है? उसकी कैपेसिटी उतनी ही है। ओके, तो अब अगर मैं आपको बोलूँ कि सॉल्यूशन में अगर मैं कोई बोलेगा कि मैम आपने 12 ग्राम शुगर ऐड करी 10 ml वाटर में, तो आपकी तो मिक्स हो गई, और मैंने क्या किया 14 ग्राम ऐड करी, मेरी भी मिक्स हुई। बट प्रोवाइडेड कंडीशन इज डिफरेंट। मैंने क्या किया रूम टेम्परेचर पे 12 ग्राम शुगर ऐड करी, आपने क्या किया? आपने उसको हीट किया, टेम्परेचर, है ना? हीट किया इसलिए आपकी पूरी 14 ग्राम शुगर उसमें डिसॉल्व हो गई। तो ये डिफरेंस है टेम्परेचर का, तो इसलिए टेम्परेचर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, हमेशा बोलना है एट गिवन टेम्परेचर द कैपेबिलिटी ऑफ solution to dissolve solute at given temperature is known as saturated solution। किसी को डाउट है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या प्रॉब्लम है, किसी को कि नहीं समझा? समझा, उसके बाद में कल हम नेक्स्ट देखेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक की जो भी रिलेटेड है अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है? तो ये समझ में आ गया सबको? ओके, एक्चुअली नाउ, okay, thank you